हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल भावना आर्ट गैलरी। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग आइडियाज़ अबाउट समर कैंप। समर वेकेशंस आ रही हैं और आप में से बहुत से लोग प्लान कर रहे होंगे अपने बच्चे को समर कैंप में डालने के लिए, और कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि अपना समर कैंप कैसे स्टार्ट करें एट आवर प्लेस। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो समर कैंप अपने घर पर ही स्टार्ट करना चाहते होंगे, और उनके लिए वीडियो बेस्ट होने वाला है। किस तरह से स्टार्ट करना है, कैसे मैनेज करना है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर रख सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। बट प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इट्स माई रिक्वेस्ट। सबसे पहली चीज़ है, आपको बच्चों का वेलकम करना है बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, जिससे कि उन्हें इंटरेस्ट आए। इसके लिए मैंने बनाया था ये हैंडमेड फ्रेम। आप भी कुछ इस तरह का ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बच्चों को कराई गार्डनिंग और पौधे लगाने की एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, और ये एक्टिविटी हमारे वातावरण के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये एक्टिविटी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगी, और इस तरह से लेबलिंग करके आप बच्चों को ये प्लांट्स दे सकते हैं। कहानियाँ तो सभी बच्चों को पसंद होती हैं। कुछ इस तरह की मोरल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आएँ, और फ़नी और इंटरेस्टिंग वेज़ में बच्चों को सुनाएँ। इससे बच्चों को मज़ा भी आएगा और उससे उन्हें अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच मेरी पिछली समर कैंप की वीडियोस को इतने लाइक्स देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ को तो कभी भी पीछे नहीं रखा जा सकता है, तो हमने एक दिन रखा बच्चों के लिए योगा एंड एक्सरसाइज डे। इसमें बच्चों को हमने बहुत ही सिंपल और इजी आसन्स कराए, जिन्हें करने में वो कंफर्टेबल थे। इस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को किसी भी पोस्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस हमने साथ साथ बच्चों को एक कलरिंग शीट भी कराई रिलेटेड टू योगा। छोटे हो या बड़े, डांस करना सभी को पसंद है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि अपने समर कैंप में एक दिन आप डांस के लिए ज़रूर रखें। दे लव टू डू डांस। यू कैन सी हाउ दे आर इंजॉइंग। बहुत मस्ती और बहुत मज़ा आया। सच में बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। आप किसी भी सॉन्ग पर सिंपल और इजी स्टेप्स करा सकते हैं, और सच में बच्चे कॉपी करके सीखते भी हैं। यू कैन सी। इस तरह की एक्टिविटीज़ के बाद आप देखेंगे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, और उसकी बॉन्डिंग टीचर के साथ और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अपने समर कैंप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको पूरा ध्यान देना होगा अपनी क्रिएटिविटी पर। इस तरह के इमोजी फेसेस भी आप बना सकते हैं, जिनसे आप बच्चों को फेस एक्सप्रेशंस के बारे में बता सकते हैं। एक और चीज़ आपने ध्यान जो करनी है समर कैंप के टाइम पर, कि आपकी एक्टिविटीज़ एज ग्रुप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लाइक अगर आप छोटे बच्चों की एक्टिविटीज़ रख रहे हैं, तो आप बड़े बच्चों के लिए कुछ अलग एक्टिविटी रखें। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हर एक स्टूडेंट को अटेंशन दूं। इसी की वजह से मेरे सभी बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, आपको बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट्स पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि इस तरह से अगर बच्चा फिंगर और थंब प्रिंटिंग कर रहा है, तो उसे एक फ्री स्पेस चाहिए जिससे वो आराम से बैठ कर सके। तो आपने भी ट्राई करना है कि आप जिस तरह की एक्टिविटी करा रहे हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग, कैसा अरेंजमेंट आपको रखना है, जिससे आपके लिए भी इजी रहे बच्चों को हैंडल करना, और किड्स को भी इजी रहे। सभी बातों में सबसे ऊपर है हमारा देश, हमारी भारत माता, एंड वी आर प्राउड इंडियंस। तो ये बात हमें बचपन से ही अपने बच्चों को सिखानी है। अपने देश के बारे में बच्चों को जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है। मैंने भी अपने समर कैंप में एक दिन ऐसा रखा, जिसमें बच्चों को हमने अपने नेशनल सिंबल्स के बारे में बताया और अपने देश के बारे में बताया, क्योंकि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे आगे जाकर बनेंगे देश का भविष्य। देखिए, मैं अपने समर कैंप में अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स का एक टाइम ड्यूरेशन रखती हूँ, जिसके बीच में हम 1.5 आवर के बाद एक बच्चों का छोटा सा 15 to 20 मिनट्स का मील टाइम रखते हैं, जिसमें बच्चों को स्नैक्स और फ्रूट्स लाने के लिए बोला जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे खेलते कूदते जो अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी लूज़ कर जाते हैं, तो इफ़ दे हैव अ मील तो उन्हें थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है। और कुछ बच्चे जो खाने में आनाकानी करते हैं,
तो वो भी सभी बच्चों के साथ मिलकर आराम से खा लेते हैं। एक दिन आप बच्चों के लिए गेम्स का दिन रख सकते हैं। उसमें आप बच्चों को छोटी छोटी गेम्स करा सकते हैं। इसमें भी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और छोटे मोटे प्राइजेज़ आप रख सकते हैं जो विनर बच्चा होगा उसको देने के लिए। बट हाँ, आपने ध्यान रखना है कि बाकी बच्चों को भी आपको छोटे छोटे प्राइजेज़ देने होंगे। बीच बीच में आप कभी कभी बच्चों को कुछ हेल्थ से रिलेटेड फैक्ट्स और गुड हैबिट्स के बारे में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हमने इस तरह से प्ले कार्ड्स बनाए थे जिससे बहुत सारी गेम्स बच्चों ने खेले थे। इससे बच्चे आइडेंटिफिकेशन और फोकस करना सीखते हैं। और हाँ, आपको ध्यान रखना है कि हर एक बच्चे को अटेंशन ज़रूर मिले। नेक्स्ट हमने रखा था फैंसी ड्रेस के लिए एक दिन। ये तो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को। इसमें आप बच्चों को अलग अलग थीम दे सकते हैं और बच्चे अपने आप भी चूज़ कर सकते हैं एंड ड्रेसअप होके आ सकते हैं। मेरे समर कैंप में कुछ बच्चों ने इस तरह से परफॉर्म किया था। ये गर्ल पिकॉक बन के आई थी एंड शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। जिस तरह की आप एक्टिविटी रख रहे हैं उसी तरह से आप बैकग्राउंड और माहौल भी इस तरह का बना कर रखिए जिससे बच्चों को एक्टिविटी के टाइम पर और अच्छा लगे। फ़ीस स्ट्रक्चर का पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, अगर आप समर कैंप अपने घर पर रख रहे हैं तो आप अपनी लोकेलिटी, अपनी सोसाइटी और आप जो बजट और सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फ़ीस रखिए जो कि पेरेंट्स को जायज़ लगे। आप 1000 से लेके 2000, 3000 तक फ़ीस रख सकते हैं, जिस तरह की भी आप एक्टिविटीज़ करा रहे हैं उस हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।